वेलकम टू माय चैनल एक कदम और से। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब ने मेरे मोटिवेशनल स्टोरी वीडियोस को जो मैंने इससे पहले अपलोड किया था सब ने बहुत पसंद किया और अपने लाइक और कमेंट के साथ मेरा हौसला बढ़ाया। और आप सबके इसी प्यार और अपने हौसलों के साथ अपने आप पर और उससे भी ज़्यादा अपने रब पर यकीन रखते हुए एक नए कंटेंट के साथ मैं आप सभी से जुड़ रही हूँ। आज का टॉपिक है मेरा आओ कर ले किताबों से दोस्ती। क्योंकि उन लोगों से दोस्ती करने के बजाय जो आपके अपने होते हुए भी आपको हमेशा डिमोटिवेट करते हैं, आप उन्हें जितना भी प्यार और रिस्पेक्ट दे दें लेकिन वो आपकी कदर नहीं करेंगे, क्योंकि उन लोगों ने आपको कभी सच्चे दिल से प्यार किया ही नहीं जितना कि आप उनसे प्यार करते हैं, उन पर भरोसा करते हैं और उनकी इज़्ज़त करते हैं। और जब हमें इन सब बातों का पता चलता है ना, या फिर मैं ये कहूँ कि एहसास हो जाता है ना, तो हम बहुत दुखी होते हैं। हमें इस बात की तकलीफ़ होती है कि उनके बिहेवियर से या उनके रवैये से हम बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, जिसका असर हमारी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ पर पड़ती है। सच कहूँ तो दुनिया में सबसे बड़ी गलती करते हैं हम सब इन सब बेकार और फिजूल की बातें सोचकर। इसलिए आज का टॉपिक है मेरा, हमें किताबों से दोस्ती करनी चाहिए। आइए जाने किताबों से दोस्ती करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। रीडिंग हैबिट बेनिफिट्स। बचपन से हम अपने बड़ों से सुनते आ रहे हैं कि किताबें आपकी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। ये आपके तनाव यानी टेंशन को दूर करती हैं, हम सबके नज़रिए में बदलाव लाती हैं, अपनी प्रॉब्लम से लड़ने की ताकत बढ़ाती हैं। किताबें पढ़ना एक बहुत ही अच्छी आदत होती है जिसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ बेहतर बनी रहती है। आज के डेट में लोग तनाव भरी ज़िंदगी जीने के आदी हो गए हैं। इससे मेंटल और फिज़िकली हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इस पोजीशन में इंसान अपनी नॉर्मल लाइफ से हटकर इमेजिनेशन लाइफ जीने लगता है। आसान शब्दों में कहे तो काल्पनिक दुनिया में चला जाता है। आपने किताब लास्ट टाइम कब पढ़ी थी? ये सवाल स्कूल कॉलेज जाने वाले छात्र छात्राओं से नहीं, ये सवाल है उन नौकरी पेशा युवाओं से जो कॉलेज से निकलकर अपना भविष्य संवारने में लगे हुए हैं। ये सवाल है उन सभी लोगों से जो कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, यूँ तो अपने सपने पूरे करने में अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के चलते दिन भर काम की थकान, व्यवस्था आदि के चलते पढ़ने के लिए समय निकाल पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन व्यूवर्स, अगर आप पढ़ने के फ़ायदे के बारे में सुनोगे ना, तो हो सकता है कि आप पढ़ने की आदत डाल लें। दुनिया में जितने भी सफल और महान लोग हैं, चाहे वो रतन टाटा हो, जहांगीर भाभा हो, बिल गेट्स हो, महात्मा गांधी हो, भीमराव अंबेडकर हो, सभी के अंदर एक आदत कॉमन है और वो है पढ़ने की आदत। कहते हैं कि किताब इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती है। आप चाहे किताब पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, मैगज़ीन पढ़ें, ब्लॉग पढ़ें, रोज़ाना पढ़ना न सिर्फ हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है बल्कि ये आपकी जानकारी यानी नॉलेज बढ़ाता है, सोचने और जीने के नज़रिए में भी बदलाव लाता है। कुछ सेलेक्टेड पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी कि बुक पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं। फर्स्ट बेनिफिट्स जो है वो है फोकस कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, एकाग्रता बढ़ती है। हाउ कैन आई इंक्रीज माई कंसंट्रेशन? तो आइए जाने कि हाउ कैन आई इंक्रीज माई कंसंट्रेशन, यानी हम अपने कंसंट्रेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। जब आप पढ़ते हैं तो आपका ध्यान एक जगह पर केंद्रित हो जाता है यानी सेंटर्ड हो जाता है, यानी कि पढ़ने पर रोज़ाना पढ़ने की यह आदत आपकी कंसंट्रेशन को बढ़ाती है। आपका दिमाग इधर उधर की बातों से हटकर पढ़ने पर फोकस हो जाता है। दिन भर के काम की थकन के बीच आप इतना कंसंट्रेट कभी नहीं हो पाते हैं जितना कुछ पढ़ते वक्त होते हैं। इसलिए रोज़ाना पढ़ने की आदत डालिए। सेकेंड बेनिफिट्स मैं लूँगी, द ब्रेन इज़ एक्टिव, यानी आपका दिमाग जो होता है वो सक्रिय होता है। रोज़ाना पढ़ने से आपका दिमाग एक्टिव होता है, एक्साइटेड होता है, दिमाग की नसों को आराम मिलता है जिससे दिमाग स्वस्थ होता है। थर्ड पॉइंट इज़ रिड्यूस टेंशन स्ट्रेस। हाउ टू रिड्यूस टेंशन, यानी आप अपने तनाव को कम कैसे करेंगे। पढ़ते समय आप किताब स्टोरी में खो जाते हैं, इधर उधर की बातों से दूर हो जाते हैं, खुद को रिलैक्स महसूस करते हैं। रोज़ाना पढ़ने की आदत आपका तनाव कम करती है यानी टेंशन फ्री करती है आपको, आपके दिन भर की थकान स्ट्रेस को कम करती है। तो हम जान रहे हैं इसमें कि हाउ टू रिड्यूस टेंशन एंड हेडेक, इसलिए आपकी थकान
तनाव, स्ट्रेस को कम करने के लिए रोज़ाना अपना पसंदीदा आप मैगज़ीन पढ़ लीजिए, किताब पढ़ लीजिए या फिर ब्लॉग पढ़ लीजिए। फोर्थ बेनिफिट है कि आपकी जानकारी बढ़ती है। नॉलेज इंक्रीजेस, हाउ इंक्रीजेस कॉन्फिडेंस बाय नॉलेज, यानी हम अपने नॉलेज को इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ। रोज़ाना पढ़ने से आपकी जानकारी बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, नए नए शब्द, नई नई बातें पता चलती हैं, ज़िंदगी को देखने का, जीने का नज़रिया बदलता है, नए नए आइडियाज़ दिमाग में आते हैं। एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जो मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ खो सकते हैं, नौकरी, बिजनेस, पैसा, परिवार, फैमिली और यहाँ तक कि अपना स्वास्थ्य भी, लेकिन आपका ज्ञान, आपकी जानकारी, आपकी बुद्धि, आपकी काबिलियत को कोई भी आपसे नहीं छीन सकता, कभी नहीं छीन सकता। आइए अब जानते हैं फिफ्थ बेनिफिट्स के बारे में, जो है बात करने, बोलने, लिखने की कला विकसित होती है। द आर्ट ऑफ टॉकिंग टू योरसेल्फ, स्पीकिंग, राइटिंग इज डेवलप्ड। जानकारी की कमी की वजह से कई जगह आपको चुप रहना पड़ता है, बात करने में झिझक यानी हेजिटेशन होती है या फिर ढंग से बात नहीं कर पाते हैं। रोज़ाना पढ़ने की आदत आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनाती है। पढ़ने से आपके ज्ञान, आपकी जानकारी में बढ़ोतरी होती है, जिसके बेस पर आप किसी से भी, कहीं पर भी, किसी भी टॉपिक पर बात कर सकते हैं। आपके बोलने से, बात करने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप अपनी बात को, अपने व्यूज़ को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, दूसरे को समझा सकते हैं, लिख सकते हैं और जो अच्छा बोल सकता है वो अच्छा लिख भी सकता है। तो ये रहा हाउ टू डेवलपिंग राइटिंग स्किल। सिक्स्थ बेनिफिट्स, कल्पनाशीलता बढ़ती है, यानी इमेजिनेशन पावर एंड एनालिटिकल स्किल। आप कोई किताब पढ़ते हैं तो उसमें लिखी बातों को, उसमें बताए तरीक़ों को अपनी ज़िंदगी से जोड़कर देखने लग जाते हैं, अपनी ज़िंदगी में उतारना शुरू कर देते हैं। जब आप किसी हॉरर या सस्पेंस बुक को पढ़ते हैं तो उसके कैरेक्टर, इंसिडेंट्स आपके जहन में यानी माइंड में उतरने लगते हैं और आप स्टोरी को पूरा पढ़े बिना ही उसके कंक्लूजन को समझने की कोशिश करने लग जाते हैं या समझ जाते हैं। रोज़ाना पढ़ने से आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़ती है, आपकी सोच का दायरा बढ़ता है, आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है, आपकी एनालिटिकल स्किल में बढ़ोतरी होती है, आप दिन पे दिन पहले से मैच्योर हो जाते हैं। अब हम आते हैं सेवेंथ बेनिफिट्स के ऊपर। याददाश्त बढ़ती है, यानी मेमोरी पावर इंक्रीजेस। जब भी आप कोई मैगज़ीन या कहानी की किताब पढ़ते हैं तो उसके किरदार, उस स्टोरी के पन्नों की हर बातें आपको काफ़ी दिन तक याद रखते हैं, यानी उन सारी चीज़ों को आप काफ़ी दिनों तक याद रख लेते हैं और रख पाते हैं। रोज़ाना पढ़ने की आदत आपके याद करने की और याद रखने की क्षमता का विकास करती है। आपकी याददाश्त दिन पे दिन पहले से बेहतर होती जाती है, दिमाग का विकास होता है। एट बेनिफिट्स जो है वो है अच्छी नींद का आना, यानी यू स्लीप बेटर। आपने कई जगह पढ़ा होगा या सुना होगा कि जब नींद ना आए तो किताब पढ़ना शुरू कर दो, आपको अच्छी नींद आएगी। रात को सोने से पहले जब आप किताब पढ़ते हैं तो आपका दिमाग थकता है, दिमाग की नसें शांत होती हैं, जो अच्छी नींद लाने में सहायक होती है। इसलिए अच्छी नींद के लिए रोज़ाना सोने से पहले 1 घंटा पढ़ने की आदत डाल लें। 9th नंबर हम लेंगे, अकेलापन दूर होता है, यानी लोनलीनेस इज़ फार अवे। किताबें इंसान की सच्ची और अच्छी दोस्त होती हैं, ये आपके अकेलेपन को दूर करने में मदद करती हैं। जब भी आप अपने आप को अकेला या बोर महसूस करो ना, तो पढ़ना शुरू कर दो। पढ़ने की आदत आप में नई एनर्जी भरती है, आपकी बोरिंग लाइफ को, बोरियत को दूर करती है, आपके मूड को चेंज करती है और आपको रिलैक्स करती है। 10th बेनिफिट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट इन आवर लाइफ, जो है आपको एक बेहतर इंसान बनाती है। मेक यू अ बेटर पर्सन। रोज़ाना पढ़ने की आदत आपकी ज़िंदगी में कई बदलाव करती है। ये आपके ज्ञान को बढ़ाकर आपको पहले से ज़्यादा मैच्योर बनाती है। आपके सोचने का नज़रिया बदल जाता है, ज़िंदगी के फैसले समझदारी से आप करने लगते हैं। अपनी और अपने परिवार, रिश्तों के प्रति आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होने लगता है। आप एक कदम और सही रखकर पहले से बेहतर इंसान बन जाते हैं।
मेरे YouTube चैनल एक कदम और सही का मेन मकसद यही है कि अपने सभी व्यूवर्स को अच्छी बातें बताना और सही राह पर कदम बढ़ाते चलना सिखाना, जिससे सभी की ज़िंदगी में कुछ बातों से बदलाव आए और स्ट्रेस लेवल कम हो। एक इम्पॉर्टेंट बात आप सबसे शेयर करना चाहूँगी कि ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप पढ़ते क्या हैं। आप जैसा पढ़ेंगे आप वैसा ही सोचेंगे और आप जैसा सोचेंगे आप वैसे ही बन जाएंगे। इसलिए आप ज़िंदगी को बदलने वाली इंस्पायरिंग बुक्स, रिश्तों को अहमियत समझाने वाली, ज़िंदगी में प्यार, मानवता, इंसानियत को बढ़ाने वाली, क्रिएटिविटी बढ़ाने वाली, देश दुनिया के बारे में नॉलेज कराने वाली, धर्म और कर्म कल्चर के बारे में ज्ञान देने वाली किताबें, आर्टिकल, नॉवेल्स, ब्लॉग्स पढ़ेंगे तो अच्छा है। तो मेरे व्यूवर्स, आज से अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ टाइम निकालकर पढ़ने की आदत डाल लें। अब मैं आप सबका बहुत शुक्रिया करती हूँ पेशेंसली मेरे इस ब्लॉग को सुनने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ ये सभी बातें और ये जानकारी आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल हुई होगी। मैं जल्द ही अपने इस चैनल एक कदम और सही में न्यू कंटेंट और टॉपिक के साथ आप सबसे जुड़ूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने अगर जब न्यू वीडियो डाली तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग माई चैनल एक कदम और सही।